इस वीडियो में उद्धृत सभी प्रयोग और तथ्य सत्यापित न्यूरोसाइंस जर्नल्स से लिए गए हैं, जिन्हें यहां केवल शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। हार्वर्ड, येल और MIT जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं के पीयर रिव्यूड अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि हमारी संवेदनाएं वास्तविकता का दर्पण नहीं, बल्कि मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक संरचना है। टुडे we decode how your five senses are not yours. They are the universe observing itself through you. हार्वर्ड से लेकर हिमालय तक, न्यूरॉन्स से लेकर निर्वाण तक, यह यात्रा उस रहस्य को उजागर करती है जिसे आप स्वयं कहते हैं, जो शायद केवल एक अनुभूति भर है। इस एपिसोड में समरी जंक्शन लेकर आया है एक ऐसी यात्रा जहां हम मन के पार जाकर देखते हैं कि आपकी वास्तविकता आपके भीतर कैसे निर्मित होती है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर चेतना की गहराइयों तक अब हम उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां आपकी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक केवल उपकरण हैं। पर सोचिए, अगर ये पांचों इंद्रियां सच में आपकी हैं, तो आप उन्हें बंद करने का आदेश क्यों नहीं दे पाते? अगर आप मालिक हैं, तो फिर ये किसकी सुनती है? पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये आपकी नहीं है। ये तो केवल किसी अदृश्य बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसे कोई अदृश्य चेतना चला रही है, जो आपके माध्यम से इस संसार को अनुभव करती रहती है। यहीं से शुरू होता है इल्यूजन, क्योंकि देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला कोई और है। और अब सवाल उठता है, अगर मन भी किसी और की कमांड पर चलता है, तो उस अनसीन कंट्रोलर की शुरुआत कहां से होती है? पिछले भाग में हमने उस रहस्य को खोला था जिसे हम मन कहते हैं, वो अदृश्य शक्ति जो हमें चलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और फिर भी हमारे ही भीतर छिपी रहती है। पर जो मन को चलाता है, क्या वो सच में आप हैं या किसी और शक्ति का खेल? अब समय है उस गहराई को देखने का जहां से यह पूरा खेल शुरू होता है, हमारी इंद्रियों से। क्योंकि जो आप सोचते हैं कि मन कर रहा है, उसका पहला बीज आपकी इंद्रियों से ही पड़ता है। विज्ञान ने बताया, मन कोई चीज नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक जीवित न्यूरल एल्गोरिदम जो आपके अनुभवों और भावनाओं को लगातार डेटा की तरह प्रोसेस करता है। हार्वर्ड कॉग्निटिव साइंस रिव्यू 2020 ने लिखा, माइंड इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। पर जो डेटा ये एल्गोरिदम प्रोसेस करता है, वो डेटा आता कहां से है? अगर मन केवल एक प्रोसेस है, तो वह प्रोसेस चलाता कौन है? क्या यह पॉसिबल है कि आप सोचते नहीं, आपको सोचा जाता है? यहीं से प्रवेश होता है आपकी 5 इंद्रियों का। मन आपका नहीं, एक प्रोग्राम है जो आपकी न्यूरल वायरिंग से चलता है। पर अगर मन भी किसी अनसीन कोड से चल रहा है, तो क्या हमारी इंद्रियां भी उसी कोड की पपेट हैं? क्या हम सच में देख रहे हैं या सिर्फ किसी और की प्रोजेक्शन देख रहे हैं? आपकी न्यूरल वायरिंग के कारण पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपके निर्णय आपके सोचने से पहले ही मस्तिष्क तय कर लेता है। कैसे आप जो सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, दरअसल एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है। स्टैनफोर्ड डिसीजन मेकिंग लैब के एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ब्रेन किसी निर्णय को लेने से 7 सेकंड्स पहले ही उसकी एक्टिविटी शुरू कर देता है, और तब हमें लगता है कि मैंने सोचा। यानी आपका मन सोचने से पहले ही सोच चुका होता है और आप बस उस सोच के गवाह बन जाते हैं। अब सोचिए, जब मन भी आपके आदेश में नहीं, तो क्या आपकी इंद्रियां सच में आपकी हैं? आध्यात्म ने कहा, मन आपका स्वामी नहीं, बस एक उपकरण है जिसे चेतना चलाती है। और जब चेतना उससे अलग हो जाती है, मन अपने असली स्वरूप मौन में लौट आता है। पर अब सवाल और गहरा हो गया है। अगर मन आपका नहीं, तो उसे चलाता कौन है? क्या वो कोई अनसीन इंटेलिजेंस है जो न सिर्फ मन को, बल्कि आपकी 5 इंद्रियों को भी चला रही है? यही अगला रहस्य है जिसे हम आज खोलेंगे, क्योंकि खेल यहीं से शुरू होता है, परसेप्शन के इल्यूजन से। आज हम जानेंगे कौन सा तंत्र हमें इस मैट्रिक्स में बांध देता है कि हम खुद को शरीर, नाम और पहचान मान बैठते हैं। क्या आप जानते हैं, आपकी भावना, आपकी इच्छाएं, आपका मेरा
और मैं का पूरा संसार किसी और ने नहीं, आपकी 5 इंद्रियों ने बनाया है। और मजे की बात है, जिन 5 इंद्रियों को आप अपना मानते हैं वे भी आपकी नहीं हैं, बल्कि कोई अनसीन इंटेलिजेंस का सिर्फ यंत्र है, जिसके कारण आप जीवन भर भ्रम में रहते हैं। और जरा सोचिए, बिना इन 5 इंद्रियों के आपका अस्तित्व इस संसार में लगभग शून्य हो जाएगा। मॉडर्न न्यूरोसाइंस प्रयोगों में पाया गया, यदि सेंसरी इनपुट को पूरी तरह रोक दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में व्यक्ति अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो देता है। यही है परसेप्शन आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट का परिणाम। येल कॉन्शियसनेस रिसर्च 2019 में पाया गया कि सेंसरी आइसोलेशन के कुछ ही मिनटों में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बिखर जाता है और व्यक्ति अपने स्व का एहसास खो देता है। यानी आपकी पहचान, आपकी उपस्थिति पूरी तरह इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक रचना है। देखिए, बिना आंखों के आप कुछ नहीं देख सकते, बिना कानों के आप कुछ नहीं सुन सकते, बिना स्वाद के आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते, बिना गंध के स्मृति नहीं बन सकती और बिना स्पर्श के आप जीवन को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। यानी यह 5 इंद्रियां ही आपके और इस संसार के बीच पुल भी हैं और पिंजरा भी। पर सबसे अजीब बात यह है, कैदी को कभी पता ही नहीं चलता कि वो कैद में है, क्योंकि जिस पिंजरे से वह बाहर देखता है वही उसकी आंखें हैं। और इस पिंजरे की सबसे दिलचस्प बात यह है, कैदी खुद को कैदी नहीं समझता। अब जरा ठहरिए, हमने देखा कि 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, स्वाद और गंध, हर पल हमें दुनिया से जोड़ती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि जो ये इंद्रियां दिखाती हैं, क्या वो सचमुच आप तय करते हैं? विज्ञान कहता है नहीं, आपकी कोई भी इंद्री निर्णय नहीं लेती, वो बस सिग्नल भेजती है और आपका ब्रेन तय करता है कि वह अनुभव अच्छा है या बुरा, सुखद है या कष्टदायक। तो फिर ये मैंने महसूस किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, ये सब कौन कह रहा है? आंख बस रोशनी पकड़ती है, पर सुंदरता का निर्णय मस्तिष्क करता है। कान बस तरंगे पकड़ते हैं, पर संगीत और शोर का फर्क दिमाग बनाता है। त्वचा बस दबाव महसूस करती है, पर कोमलता या पीड़ा का अर्थ न्यूरॉन्स देते हैं। स्वाद बड्स केवल मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, पर स्वाद का आनंद आपकी मेमोरी बनाती है। और गंध तो बस हवा में तैरती है, पर उसकी भावना आपके अमिग्डला की प्रतिक्रिया है। यानी जो आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो कभी आपका निर्णय था ही नहीं। आपका ब्रेन पहले ही तय कर चुका होता है कि उसे कैसा अनुभव बनाना है। इसका मतलब आपकी फीलिंग्स भी आपकी नहीं, आप बस उस फिल्म के दर्शक हैं जिसे आपका ब्रेन पहले ही एडिट कर चुका है। और यहीं विज्ञान मौन हो जाता है, क्योंकि जो फिल्म चला रहा है वो किसी प्रयोगशाला में नहीं, चेतना में छिपा है। हार्वर्ड न्यूरो परसेप्शन स्टडी 2021 बताती है, हमारी इंद्रियां हर सेकंड अरबों सिग्नल्स भेजती हैं, पर केवल कुछ हजार ही ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ सेंसरी डेटा प्राप्त करता है, पर केवल 40 बिट्स तक ही आपका सच बनाते हैं। बाकी सब आपका मस्तिष्क फिल्टर कर देता है, आपको वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। सोचिए जरा, आपकी पूरी दुनिया, आपकी यादें, आपकी पहचान सिर्फ 40 बिट्स पर खड़ी हैं। अगर वो 40 बिट्स बदल जाए तो क्या आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी? तो जो दुनिया हम देखते हैं वो 11 मिलियन सिग्नल्स में से सिर्फ 40 बिट्स का वर्जन है। बाकी सब अंधकार है जिसे हम कभी देख ही नहीं पाते। यही वो बिंदु है जहां परसेप्शन सच नहीं, प्रोजेक्शन बन जाता है, और यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। मनुष्य सोचता है मैं महसूस कर रहा हूं, पर वास्तव में वो बस एक अनुभव की प्रतिक्रिया देख रहा है जो पहले से मस्तिष्क में तय हो चुकी है। यही वजह है कि एक ही दृश्य किसी को शांति देता है और किसी को भय, क्योंकि अनुभव वस्तु में नहीं, व्याख्या में है। जैसे एक ही बारिश किसी को रोमांस लगती है और किसी को उदासी। घटना एक है, पर मीनिंग हर माइंड खुद गढ़ता है। यही है परसेप्शन का जाल। बाहर कुछ नहीं बदलता, बस देखने वाले की व्याख्या बदल जाती है।
आध्यात्म कहता है इंद्रियां बाहर की नहीं, भीतर की खिड़कियां हैं, पर जब चेतना उन्हें अपना मान लेती है तब भ्रम जन्म लेता है। वो चेतना जो इन सबको देख रही है वही असली प्रयोगशाला है। न्यूरोसाइंस इसे बाइंडिंग प्रॉब्लम कहता है, जहां ब्रेन अलग अलग सेंसरी डेटा को जोड़कर एक यूनिफाइड सेल्फ इल्यूजन बनाता है। जो आंख, जो कान, जो त्वचा आपके हैं, वो वास्तव में आपके उपकरण हैं, आप नहीं। वे केवल उस अंदर की शक्ति के यंत्र हैं जो सब कुछ देखती है, सुनती है, महसूस करती है, पर स्वयं कभी बदलती नहीं। यही तो इल्यूजन का सार है। हम खुद को अनुभव मान लेते हैं, जबकि हम अनुभव करता हैं। हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, पर सच ये है हम देखे जा रहे हैं। अब सवाल यही है, जब ये पांचों इंद्रियां केवल उपकरण हैं और ब्रेन ही निर्णय करता है, तो वह कौन है जो इन सब के पार है? वो जो देखता है पर दिखाई नहीं देता, जो सुनता है पर मौन रहता है, जो अनुभव करता है पर स्वयं अनुभव से परे है। अब जब आपने समझ लिया कि परसेप्शन एक प्रोजेक्शन है, तो सवाल उठता है, ये प्रोजेक्शन बनता कैसे है? अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारी हर इंद्री, चाहे वह आंख हो, कान हो, जीभ हो, नाक या त्वचा, वास्तव में कैसे काम करती है। हम जानेंगे कि ये पांचों इंद्रियां किसी भी निर्णय का स्रोत नहीं है, बल्कि केवल डेटा कलेक्टर्स हैं जो हर पल सिग्नल्स भेजती हैं, जिन्हें ब्रेन ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसे हम अनुभव मान लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं उस इंद्रिय से जो इल्यूजन का सबसे बड़ा माध्यम है, आंख। क्योंकि जो हम देखते हैं वह वास्तव में देखा नहीं जाता, बल्कि बनाया जाता है। तो आइए देखें कैसे आपकी आंख, जो आपको वास्तविकता दिखाने का दावा करती है, वास्तव में केवल एक बायोलॉजिकल कैमरा है और उसका डायरेक्टर कोई और है। अब देखते हैं जो आपको दिखता है वो सच में होता है या बस मस्तिष्क की बनाई फिल्म। आप सोचते हैं आप देख रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा जो आप देखते हैं वो वास्तव में आपकी आंख नहीं देखती? विज्ञान कहता है आपकी आंखें सिर्फ कैमरे हैं। वे रोशनी पकड़ती हैं पर दृश्य नहीं बनाती। दृश्य तो मस्तिष्क बनाता है और वही तय करता है कि आपको क्या दिखाना है। जब कोई वस्तु सामने होती है, उससे आने वाले प्रकाश के कण, फोटॉन्स, आपकी कॉर्निया और लेंस से होकर रेटिना पर गिरते हैं। रेटिना में लगभग 12 करोड़ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, जो इस रोशनी को केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। यानी आंखें बस रॉ डेटा भेजती हैं, पिक्सेल्स की तरह। इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के जरिए मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाया जाता है और वहीं शुरू होता है जादू या भ्रम। विजुअल कॉर्टेक्स इस डेटा को डीकोड करता है, मिसिंग डिटेल्स भरता है, रंग जोड़ता है, डेप्थ बनाता है और एक त्रिआयामी दुनिया रिकंस्ट्रक्ट करता है जो वस्तु के जैसी दिखती है, पर असल में केवल एक सिमुलेशन होती है। हार्वर्ड न्यूरोविजन स्टडी 2020 के अनुसार आपका ब्रेन हर क्षण 80% दृश्य खुद गढ़ता है। आंखें केवल 20% वास्तविक इनपुट देती हैं। MIT विजुअल प्रेडिक्शन स्टडी 2022 बताती है ब्रेन हर क्षण आंखों से 10 गुना तेज विजुअल प्रेडिक्शन करता है। यानी हम वास्तविकता नहीं, उसकी कल्पना देख रहे हैं। इसीलिए आपको वही दिखता है जो ब्रेन चाहता है कि आप देखें। यही कारण है कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स हमें धोखा दे देती हैं, क्योंकि वे हमारे पर्सपेक्शन सॉफ्टवेयर को ट्रिक करती हैं, न कि आंखों को। सोचिए, अगर आंख सचमुच देखती तो इल्यूजन संभव ही नहीं होता। और सबसे रहस्यमय बात यह है, जो आप देख रहे हैं वो हमेशा अतीत होता है। साइंस बताता है लाइट प्रोसेसिंग में लगभग 80 मिलीसेकंड की देरी होती है। यानी जब तक मस्तिष्क किसी दृश्य को परसीव करता है, वह घटना पहले ही घट चुकी होती है। आप जो देख रहे हैं वह हमेशा कुछ क्षण पुरानी छवि होती है। तो अब सोचिए, जब आंख केवल फोटॉन्स पकड़ती है और मस्तिष्क ही दृश्य बनाता है, तो देखने वाला कौन है? क्या वह आप हैं या वह अनसीन इंटेलिजेंस जो इस बायोलॉजिकल कैमरा के पीछे बैठा है? आंख नहीं देखती, वह केवल डेटा देती है।
देखने वाला कोई और है? अगर आंखें धोखा दे सकती हैं, तो बाकी इंद्रियों पर कैसे भरोसा करें? अब आइए सुनते हैं उस दूसरी इंद्रिय को जो इल्यूजन का दूसरा रूप है, श्रवण, जहां तरंगें सुनाई नहीं देती बल्कि अर्थ में बदल दी जाती हैं। अब सुनते हैं उस इल्यूजन को जहां आवाज बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी भी आवाज पर ध्यान दीजिए। हवा की हलचल, किसी डिस्टेंट फैन की गूंज या अपने दिल की धड़कन। क्या आप सच में सुन रहे हैं? विज्ञान कहता है, आप जो सुनते हैं वह आवाज असल में बाहर से नहीं आती, वह मस्तिष्क के भीतर बनाई जाती है। आइए देखें, जब कोई ध्वनि पैदा होती है तो हवा में बस तरंगें, वाइब्रेशंस फैलती हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती। ये तरंगें आपके कान तक पहुंचती हैं और आपकी बाहरी कान की संरचना, पिन्ना, उन्हें दिशा देती है। फिर वे कान के पर्दे, ईयरड्रम से टकराकर कंपन में बदलती है। यह कंपन 3 सूक्ष्म हड्डियों, मैलियस, इंकस और स्टेपिस से होते हुए इनर ईयर तक पहुंचता है, जहां स्थित होती है कॉक्लेया, जो लगभग 35,000 हेयर सेल्स से बनी होती है। यहीं से शुरू होता है इल्यूजन का अगला चरण। ये हेयर सेल्स इन तरंगों को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देती है और ऑडिरेटरी नर्व के जरिए ये सिग्नल मस्तिष्क के ऑडिरेटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। पर ध्यान दीजिए, अभी तक कोई आवाज नहीं बनी थी, सिर्फ कंपन थे, एनर्जी थी। साउंड तब बनता है जब आपका ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। वही तय करता है कि ये लहरें संगीत हैं या शोर। MIT ऑडिरेटरी न्यूरोसाइंस स्टडी 2021 के अनुसार ब्रेन ऑडिरेटरी ऑडिरेटरी कॉर्टेक्स में हर साउंड को पैटर्न प्रेडिक्शन के रूप में प्रोसेस करता है, यानी पहले से बनी यादों के आधार पर मीनिंग असाइन करता है। इसीलिए एक ही आवाज किसी को मधुर लगती है और किसी को कष्टदायक। यानी सुनना कोई पैसिव प्रक्रिया नहीं है, यह एक क्रिएटिव एक्ट है जो ब्रेन हर क्षण करता है। आपके कान तो बस तरंगें पकड़ते हैं, पर अर्थ, भावना और अनुभव सब मस्तिष्क जोड़ता है। अब सोचिए, अगर कोई तरंग सिर्फ एनर्जी है, तो फिर कौन है जो उस एनर्जी से अर्थ निकालता है? न्यूरोसाइंस बताता है, ऑडिरेट कॉर्टेक्स केवल रॉ फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ता, वह हर साउंड को कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है, आपकी मेमोरी, इमोशन और एटीट्यूड से। इसलिए जब कोई प्रिय व्यक्ति आपका नाम पुकारता है, तो वही ध्वनि फ्रीक्वेंसीज अचानक मधुर लगने लगती हैं, क्योंकि साउंड बाहर से नहीं, भीतर से इंटरप्रेट होता है। अब जरा ठहरिए, क्या आपने कभी कंप्लीट साइलेंस में कोई साउंड सुना है? हार्वर्ड कॉग्निटिव साउंड लैब 2020 ने पाया, जब बाहरी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब भी ब्रेन अपनी इंटरनल एक्टिविटी को साउंड के रूप में महसूस कराता है, जिसे कहते हैं ऑडिटोरी हेलुसिनेशन ऑफ साइलेंस। यानी जब बाहरी ध्वनि नहीं होती, तब भी ब्रेन सुनना बंद नहीं करता। तो अब सवाल वही, सुनने वाला कौन है? कान नहीं सुनते, वे सिर्फ तरंगें पकड़ते हैं। मस्तिष्क उन्हें अर्थ देता है, पर जो उन अर्थों को जानता है वो कौन है? वो जो सुनता है पर मौन रहता है। अगर ध्वनि बाहर से नहीं आती, तो संगीत किसने रचा? प्रकृति ने या चेतना ने? अब बढ़ते हैं उस तीसरी इंद्रिय की ओर जो अनुभव को और गहराई देती है, स्पर्श, जहां महसूस करने का अर्थ केवल त्वचा नहीं, चेतना तय करती है। अब महसूस करते हैं वो स्पर्श जो कभी हुआ ही नहीं। आप सोचते हैं आपने किसी वस्तु को छुआ, पर अगर मैं कहूं असल में कोई स्पर्श हुआ ही नहीं। विज्ञान कहता है स्पर्श एक भ्रम है, क्योंकि जिस क्षण आपकी उंगली किसी वस्तु को छूती है, उस वस्तु के अणु और आपके अणु कभी एक दूसरे को छूते ही नहीं। कैम्ब्रिज क्वांटम बायोलॉजी रिपोर्ट 2020 ने दिखाया, एटम्स कभी एक दूसरे को छूते नहीं। टच सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन का भ्रम है। एटॉमिक फिजिक्स के अनुसार आपके शरीर के प्रत्येक परमाणु के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब दो सतहें पास आती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपेल कर देते हैं। यानी छूना असल में दो वस्तुओं का मिलना नहीं, बल्कि एनर्जी फील्ड्स का टकराना है,
आप जो महसूस करते हैं वह कांटेक्ट नहीं, रिपल्शन है। अब आइए देखें कि यह इल्यूजन आपके शरीर में कैसे ट्रांसलेट होता है। आपकी त्वचा में लगभग 5 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो तापमान, दबाव और कंपन को पकड़ते हैं। ये रिसेप्टर्स मैकेनिकल स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए यह सिग्नल मस्तिष्क के सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। वहीं ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है कि यह स्पर्श कोमल है या कठोर, सुखद है या कष्टदायक। परंतु इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी स्पर्श वास्तव में हुआ नहीं। हार्वर्ड न्यूरोसेंसरी मैपिंग 2020 के अनुसार ब्रेन टैक्टाइल इनपुट को प्रेडिक्टिव पैटर्न में प्रोसेस करता है, यानी वह पहले से तय करता है कि यह स्पर्श कैसा महसूस होना चाहिए। इसीलिए एक ही दबाव किसी को सुख देता है और किसी को दर्द, यानी स्पर्श वस्तु में नहीं, इंटरप्रिटेशन में है। कभी आपने ध्यान दिया है जब आप कोई दर्दनाक याद सोचते हैं तो बिना किसी बाहरी कारण के आपका शरीर कांप उठता है या दिल में झटका महसूस होता है? वो इसीलिए क्योंकि ब्रेन इंटरनल मेमोरी को वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे बाहरी स्पर्श को। दर्द या सुकून दोनों का अनुभव अंदर ही जनरेट होता है और यही इल्यूजन का रहस्य है। शरीर कुछ नहीं महसूस करता, अनुभव चेतना करती है। वो चेतना जो बिना शरीर के भी महसूस कर सकती है और शरीर के साथ भी डिटैच्ड रह सकती है। अब सोचिए, जब टच भी असल में फील्ड इंटरैक्शन है, तो मैंने छुआ, मुझे चोट लगी, ये सब अनुभव कौन कर रहा है? वो जो महसूस करता है पर स्वयं स्पर्श से परे है। अगर दो वस्तुएं कभी छूती ही नहीं तो प्यार या पीड़ा का अनुभव कौन कर रहा है? अब आगे बढ़ते हैं उस इंद्रिय की ओर जो आपके स्वाद, सुख और यादों को जोड़ती है। रसना, जीभ। जहां स्वाद जीभ से नहीं, आपकी मेमोरी से बनता है। अब चखते हैं उस स्वाद को जो जीभ नहीं, आपकी यादें बनाती हैं। आप सोचते हैं आपने किसी चीज का स्वाद चखा, पर क्या आपने कभी सोचा क्या स्वाद वास्तव में जीभ पर होता है या दिमाग में? साइंस कहता है स्वाद कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है जो हर पल आपकी मेमोरी, इमोशन और केमिस्ट्री के साथ बदलता रहता है। जब आप कुछ खाते हैं, भोजन के अणु आपकी जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स से टकराते हैं। हर टेस्ट बड में लगभग 50 से 100 रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो केवल 5 मूलभूत स्वाद पहचानते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। ये रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं और 3 क्रेनियल नर्व्स, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस के माध्यम से मस्तिष्क के गस्टेटोरी कॉर्टेक्स तक भेजते हैं। लेकिन यहां भी स्वाद नहीं बनता। असली स्वाद तब बनता है जब मस्तिष्क इन सिग्नल्स को आपकी ऑल्फैक्टरी सिस्टम, गंध, इमोशन सेंटर्स, एमिग्डाला और मेमोरी रीजन्स, हिपोकैम्पस के साथ कंबाइन करता है। यानी स्वाद केवल स्वाद नहीं, स्मेल, इमोशन और मेमोरी का फ्यूजन है। स्टैनफोर्ड इमोशन मैपिंग 2021 में पाया गया, स्वाद के साथ सबसे पहले एमिग्डाला एक्टिवेट होता है, यानी स्वाद पहले भावनात्मक होता है, रासायनिक बाद में। कैम्ब्रिज न्यूरोगस्टेशन स्टडी 2021 बताती है कि स्वाद का 70% हिस्सा वास्तव में गंध और मेमोरी से आता है। इसीलिए जब आपकी नाक बंद होती है तो भोजन बेस्वाद लगता है, और जब कोई पुराना स्वाद अचानक यादों में लौटता है तो वो किसी स्वाद से ज्यादा एक भावना बन जाता है। हार्वर्ड मेमोरी लैब 2020 ने इसे टेस्ट इमोशन लूप कहा, जहां हर स्वाद एक भावनात्मक मेमोरी को एक्टिवेट करता है और हर मेमोरी किसी पुराने स्वाद को। इसीलिए किसी मां के हाथ का खाना सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होता, वो नॉस्टैल्जिया, केयर और बिलोंगिंग का प्रोजेक्शन होता है। यानी स्वाद भी वस्तु में नहीं, अनुभव में है। जीभ केवल मॉलिक्यूल्स पकड़ती है, लेकिन स्वाद का अर्थ ब्रेन अपनी मेमोरी से गढ़ता है। अब सोचिए, जब स्वाद भी यादों से बना इल्यूजन है, तो क्या आप वास्तव में स्वाद चख रहे हैं या केवल स्मृति को दोहरा रहे हैं? रसना सिर्फ जीभ की क्रिया नहीं, यह मन की प्रतिछाया है। अगर स्वाद यादों से बनता है तो क्या हम स्वाद नहीं
स्मृति खा रहे हैं? अब आइए बढ़ते हैं उस अगली इंद्रिय की ओर जो हमें स्मेल के माध्यम से भावना से जोड़ती है, गंध। जहां एक परफ्यूम आपको बचपन में ले जा सकता है और एक धुएं की गंध बेचैनी भर सकती है। और अब सूंघते हैं उस गंध को जो किसी मॉलिक्यूल में नहीं, आपके भीतर की स्मृति में है। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी पुराने परफ्यूम की खुशबू आते ही आप पल भर में अतीत में पहुंच जाते हैं? कभी रसोई की कोई महक आपको बचपन की गोद में वापस ले जाती है और किसी धुएं की गंध अचानक मन में बेचैनी भर देती है। पर क्या आपने सोचा ये गंध बाहर से आती है या भीतर से जागती है? न्यूरोसाइंस कहता है गंध सबसे पुरानी इंद्रिय है और यही एकमात्र इंद्रिय है जो सीधे लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचती है, यानी भावना और स्मृति के केंद्र तक। जब आप कोई गंध सूंघते हैं तो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स आपकी नाक के भीतर स्थित ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से टकराते हैं। वहां लगभग 50 लाख सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को केमिकल कोड में बदलते हैं। फिर यह सिग्नल सीधे पहुंचता है आपके एमिग्डला, भावना केंद्र और हिपोकैम्पस, स्मृति केंद्र में बिना थैलेमस से गुजरे। हार्वर्ड ऑल्फैक्टरी इमोशन स्टडी 2020 के अनुसार स्मेल ही एकमात्र इंद्रिय है जो कॉन्शियस फिल्टर को बाईपास करती है, यानी आप चाहे न चाहें हर गंध सीधे आपकी भावनाओं को छू लेती है। इसलिए कोई गंध आपको रुला सकती है और वही गंध किसी और को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि गंध वस्तु में नहीं, आपकी स्मृति में है। ऑक्सफोर्ड न्यूरोसेंसरी रिसर्च 2021 ने पाया कि जब कोई व्यक्ति किसी परिचित गंध को सूंघता है तो उसका ब्रेन उसी पैटर्न को एक्टिवेट करता है जो किसी पुराने इमोशनल इवेंट में सक्रिय हुआ था, यानी स्मेल सीधे स्मृति की तिजोरी खोल देती है। यही कारण है कि धर्मों में धूप, अगरबत्ती और पुष्पों की गंध सदियों से ध्यान और पूजा का हिस्सा रही है, क्योंकि गंध चेतना को बायपास कर सीधे भावनाओं तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, अगर स्मेल केवल अणुओं का अनुभव है तो यह इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है? क्योंकि गंध केवल रासायनिक नहीं, चेतन अनुभव है। वो जो स्मेल को महसूस करता है वह न नाक है न मस्तिष्क, वह है आपकी इनर अवेयरनेस। यानी नाक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और स्मेल सिर्फ एक सिग्नल। पर जो इन सिग्नल्स को अर्थ देता है, जो हर गंध में स्मृति और भावना जोड़ता है, वो है अनसीन इंटेलिजेंस। अगर गंध भावना को बायपास करती है तो क्या आत्मा की कोई गंध भी होती है? और अब हम पहुंचते हैं अंतिम बिंदु पर, जहां इन पांचों इंद्रियों का इल्यूजन एक साथ डिसॉल्व होता है, जहां देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला सब एक ही में विलीन हो जाते हैं। अब तक आपने जो जाना वो सब परसेप्शन था, पर जिसने जाना वो कौन था? अब सवाल यही है, जब ये पांचों इंद्रियां सिर्फ यंत्र हैं और मस्तिष्क केवल उनके संकेतों का संपादक, तो वह कौन है जो इन सब का साक्षी है? तो क्या हम जी रहे हैं या बस अनुभव किए जा रहे हैं? क्या यह शरीर चेतना का वाहन है या चेतना ही इस शरीर की स्वप्न दृष्टा है? तो अब आपने देख लिया, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। पर अब सवाल यह है, यह प्रोजेक्शन बना कौन रहा है? वो कौन सी शक्ति है जो इन पांचों यंत्रों को चला रही है पर स्वयं कभी दिखाई नहीं देती? यही रहस्य हम खोलेंगे अगले भाग में। द हिडन ऑब्जर्वर, वो जो सब देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता। अगर आप भी इस जर्नी के अगले अध्याय को देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, आई एम रेडी टू मीट द ऑब्जर्वर। ओम नमः शिवाय। 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 Shiva, Om Namah Shivaya.
ॐ